नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बलिया प्रधानमंत्री सड़क योजना से संबंधित जेई और ठेकेदार पर जबरदस्ती किसानों के खेत से मिट्टी काटने और 2 मीटर पाटने का लगाया गया आरोप। साथ ही जानेंगे मथुरा में किस प्रत्याशी को मिला कौन सा चुनाव चिन्ह, और सोनभद्र में ऑपरेशन मुस्कान के तहत ओबरा थाना प्रभारी मिथिलेश मिश्रा ने 8 घंटे के अंदर 3 गुमशुदा बच्चों को किया बरामद। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। एक युवक गोंडा जिला मनकापुर मस्कनवा में चलती ट्रेन से गिरकर मर गया था, जो कि 1 हफ्ते तक उसकी बॉडी जंगल में पड़ी हुई थी और काफी कीड़े भी पड़ गए थे। जब उसकी बदबू गांव में आई तो स्थानीय जनता ने गोंडा पुलिस को इसकी सूचना दी। गोंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब तलाशी ली तो उसका आधार कार्ड मिला, जिसके बाद परिवार वालों को सूचित किया गया। परिवार बहुत गरीब था, वो मजदूरी करके अपने आप को पाल रहा था। गोंडा पुलिस ने परिवार वालों से वार्ता की तो परिवार में पत्नी ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका अंतिम संस्कार करा सकें, इसलिए आप लोग अंतिम संस्कार करा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। जब इस बात की जानकारी गौसेवक रितेश मिश्रा को लगी तो उन्होंने आनन फानन में पहुंचकर शव को लेकर अयोध्या शमशान घाट पर महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के सहयोग से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार संपन्न कराया। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर बलिया जनपद के सावरा गांव से है, जहां पर जेई और ठेकेदार की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिवक्ता को पुलिस चौकी में बुलाकर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है। अपने पद का दुरुपयोग करके जेई परवीन बरनवाल एवं ठेकेदार के द्वारा किसानों की जमीन को जबरदस्ती चौड़ीकरण के नाम पर कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध अधिवक्ता नंदलाल उपाध्याय के द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया। और वीडियो वायरल होने के बाद बलिया जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। बातचीत में अधिवक्ता नंदलाल उपाध्याय ने बताया कि इस मामले से संबंधित विभाग एवं उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कार्यवाही नहीं होती है तो अधिवक्ता संघ बलिया आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सर, अपने नाम के साथ परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन का महासचिव। सर, बलिया न्यायालय के ही एक वकील साहब हैं जिनका नाम है नंदलाल उपाध्याय जी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी चौकी का है, आपने भी देखा होगा सर। तो अधिवक्ता के साथ इस तरीके का भद्रतापूर्ण व्यवहार जो चौकी के अंदर ठेकेदार और जेई के द्वारा किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस व्यवहार की हम घोर निंदा करते हैं और इस अधिवक्ता महोदय और किसानों का जो खेत कब्जा करके और जबरदस्ती मिट्टी उठाई जा रही है वहाँ से, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अधिवक्ता हित के लिए हम लोग जहाँ तक भी जाना होगा ठेकेदार को और जेई को, जो कि चौकी इंचार्ज भी उसमें सहयोगी हैं, सारे लोगों के विरुद्ध हम लोग एक तो कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे और दूसरे हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और अधिवक्ता तथा किसानों को न्याय दिलाने के लिए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां नगर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रागिनी शर्मा धर्मपत्नी रामधन शर्मा ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्हीं के आशीर्वाद से केले का पेड़ चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। उन्होंने कहा कि नगर में जन समस्याएं पांव पसारे पड़ी हैं। पानी की सप्लाई की बड़ी समस्या है, खड़ंजा की समस्या है, नालियों में गंदगी बहुत है, जनता परेशान और बदहाल है और इसमें बदलाव चाहती है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रागिनी शर्मा के पति रामधन शर्मा ने कहा कि सर्वप्रथम गोवर्धन की जनता को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, उनकी आशीर्वाद और उमंग मेरे साथ है। साथ ही गिरिराज महाराज ने केले का पेड़ चुनाव चिन्ह के रूप में आशीर्वाद के स्वरूप दिया है। गोवर्धन की जनता का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, मुझे विश्वास है कि गोवर्धन की जनता हमें सपोर्ट करेगी। उसको लेकर केला का पेड़ जो है आपको पूरा विष्णु भगवान का आशीर्वाद है, विष्णु भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, सारी जनता की कृपा है, सबका आशीर्वाद है। नगर में आप व्यवहार कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, क्या कुछ समस्याएं सामने आई हैं और प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? समस्या बहुत आई है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, गंदगी बहुत है, गली गली में बहुत जनता बहुत परेशान है गंदगी को लेके। चुनाव चिन्ह केला का पेड़, उसको लेकर के जनता से क्या अपील करेंगे? कुछ नहीं, बहुत इसको विजयी बनाए, केला के पेड़ पे वोट दे के हमको भारी बहुत से विजयी बनाए। आपकी धर्मपत्नी जी को आज केला का पेड़ चिन्ह मिला है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? सब
सबसे पहले तो मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा गोवर्धन क्षेत्र की जनता जनार्दन को, जिनका जो विश्वास और जिनकी जो उमंग मेरे साथ चल रही है। साक्षात गिरिराज जी ने अपना दूसरा रूप मुझे आशीर्वाद के रूप में भेजा है। केला का पेड़, चुनाव चिन्ह, रागिनी शर्मा, और जो कि साक्षात विष्णु भगवान की पूजा का रूप है। और मैं पब्लिक के प्रेम को देखकर बहुत जनता से आश्वस्त हूँ और जनता मेरे साथ है, मेरा साथ देगा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां नगर निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात देवी धर्मपत्नी मनीष लंबरदार ने कहा कि कंघा बालों को संवारता है और प्रभात देवी को कंघा चुनाव चिन्ह में मिला है। प्रभात देवी को जनता अब नगर पंचायत अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निश्चित ही सौंपने का कार्य करेगी। जनता ने मन बना लिया है। प्रत्याशी प्रभात देवी पत्नी मनीष लंबरदार ने जनता से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि किसी को 2 बार, किसी को 3 बार मौका दिया है। गोवर्धन क्षेत्र की जनता आशीर्वाद के रूप में कंघे पर अपना बहुमूल्य मत देकर निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात देवी को भारी मतों से जिताने का कार्य करे। सुनिए और क्या कहा निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात देवी पत्नी लंबरदार ने। यही मेरा उद्देश्य है, सबको एकत्रित करके, सम्मिलित करके सबके मर्जी के अनुसार काम करूंगी और क्षेत्र को विकास के। कंघा चुनाव चिन्ह को लेकर के जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगी कि आप सब जैसे अपने बालों को कंघे से संभालते हैं, उसी तरह मेरे साथ मिलकर एकत्रित होकर पूरे क्षेत्र को संभालवाएं। देवी को चुनाव चिन्ह कंघा मिला है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? पहले कंघा असल में संवारने की निशानी है। कंघा बालों को संवारता है और जब हम चुनावी अभियान में उतरे हैं तो हम क्षेत्र को संवारने के उतरे हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह मिलता जुलता है अभियान से भी, हमारे विचारों से भी। और हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से कंघा बालों को संवारता है, हमें जनता अपना मत प्रदान करे, हमें अपना बहुमत प्रदान करे, हमें अपना विश्वास प्रदान करे, जिससे कि हम इस क्षेत्र को संवार सकें। इस क्षेत्र को खूबसूरत बनाने के लिए आपके योगदान के द्वारा हम इसको संवारने में पूरा हर समय 24 घंटे तत्पर रूप से आपकी सेवा में रहेंगे। इस क्षेत्र का जो सुनियोजित विकास होना चाहिए हम विकास को करेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की जो संभावनाएं होनी चाहिए हम उन संभावनाओं को तलाशेंगे। इस क्षेत्र में जो भी अन्य व्यवस्था है, पेयजल समस्या है, विद्युत समस्या है, सड़कों की समस्या है या सुनियोजित ना होकर के अनियंत्रित विकास है, उसको हम सुनियोजित करने का प्रयास करेंगे। जाम की प्रमुख समस्या आप लोगों की तरफ बताई जाती है, उसको मिल बैठ करके समाधान करेंगे। गोवर्धन में लगी हुई जंजीरों को हटवाने के लिए हम प्रमुख रूप से प्रयास करेंगे। ऐसा हमने प्रयास 2019 में भी किया था, जिससे उसको रोक सके थे। अब हम पूरे सामूहिक क्षेत्र के साथ मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि गोवर्धन में जो जंजीरें हैं उनको हटवाया जा सके। यही हमारा सुनियोजित विकास का हमारा लक्ष्य है और सुनियोजित विकास के साथ सुनियोजित विचार और उत्तम विचार का भी लक्ष्य है कि युवाओं को हम इसलिए प्रेरित कर सकें, वो अपने संघर्ष के सारथी बन सकें। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को ये संदेश है, हम अभी संदेश देने की स्थिति में नहीं है। जनता हमें खुद मैंडेट देगी तब हम संदेश देने का प्रयास करेंगे। अपील क्या करेंगे चुनाव को लेकर? अपील यही है कि आप पिछले लंबे समय से प्रत्याशी को तलाशते आ रहे हैं। आपके सामने सब जाने परचे हुए चेहरे हैं। किसी ने 3 बार काम किया, किसी ने 2 बार काम किया, किसी ने 1 बार काम किया, लेकिन जिनको काम करने का अवसर अभी तक नहीं मिला, 1 बार कम से कम अवसर करें। हो सकता है कि बेहतर हो जाए, हो सकता है कि कुछ बेहतर चीज़ बदल जाए, हो सकता है कि आपके सानिध्य में, आपके सहयोग से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाए। यही हम जनता से संदेश और अपील करना चाहिए। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 गुमशुदा बच्चों को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन एवं आदेश के दिशा निर्देश पर क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी ने गठित टीम के द्वारा 3 बालकों की सफल बरामदगी 8 घंटे के अंदर कर ली। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने इन बच्चों को बरामद किया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम दिखता है तो इस बात का सुकून भी मिलता है कि पुलिस की छवि जनता के बीच अलग सी बनी दिखती है और साथ ही जनों ने मिथिलेश मिश्रा को दुआएं देते हुए साधुवाद दिया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमध्वज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।